काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का चिरंजीवी क्लासेस पर। जय माता दी दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। जैसे कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी, जिसका पेपर है 9 जुलाई को, इसलिए आज से अपने 2 लेक्चर आ रहे हैं एक दिन में। एक अभी आ चुका है ऑलरेडी और एक ये वाला जो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूँ 2 लेक्चर, ताकि आपका मैं कोर्स अच्छी तरीके से और जल्दी कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, पूरा कलेक्शन हो जाएगा, ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर। पूरा कोर्स हो जाएगा, बिट डिटेल हो जाएगा। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा मैं। ज्योमेट्री क्लास जो कि शायद 1 से 2 घंटे के बीच में एक क्लास होगी, और जिसको मैं बिल्कुल बेसिक से और हर चीज समझाऊंगा, उसकी हर चीज, हर क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से लेकर आऊंगा ज्योमेट्री के। तो टेंशन मत लेना, हर चीज पढ़ाऊंगा। इस बैच का नाम है टारगेट 40 आउट ऑफ 40, तो हर चीज पढ़ानी पड़ेगी मेरे को आज। इसीलिए मैं एक टाइम एंड वर्क का ही जो एक पार्ट है, कंपाउंड प्रपोर्शन, जो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क में ही पढ़ा जाता है जिस चीज को, उसको अलग से आप बोल सकते हो कंपाउंड एंड प्रपोर्शन। वो लेकर के आया हूँ। उसके कुछ 11 और 16 27 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि शायद से 40-50 मिनट का आज का लेक्चर होने वाला है। इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बहुत इजी चीज़ है, वो बहुत इजी चीज़ है, बस समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। क्या, पहले तो एक चीज़ समझो, कंपाउंड प्रपोर्शन होता क्या है। कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है, देखो, जब दो अनुपात, क्या हो, 2 अनुपात एक साथ गिवन हो। देखो समझने की कोशिश करना है, ये समझो आप। तो जैसे मैंने बोला, आपने प्रपोर्शन पढ़ा है, प्रपोर्शन क्या होता है, ए रेशो बी प्रपोर्शनेट सी, ये होता है। इसका मतलब होता है ए इंटू डी इक्वल्स टू होता है आपका बी इंटू सी। ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है। इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, बस इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं अपन। इसी तरीके से फॉर्मूला बना है, समझने की कोशिश करना। आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है कि आपका जो टोटल वर्क होता है, क्या होता है, टोटल वर्क जो होता है आपका, वो क्या होता है। आप बोलोगे टोटल टाइम टेकन बाय अ पर्सन इनटू इनटू क्या होता है आपका, टोटल एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। ये आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। इसी चीज को, अगर ये चीज आपने टाइम एंड वर्क में अच्छी तरीके से पढ़ी है, इस चीज को अगर आपने टाइम एंड वर्क में अच्छी तरीके से समझा है कि टोटल टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी किस तरीके से निकाली जाती है, इस तरीके को, इसको मैंने रेशियो के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी जो होती है टाइम का, जस्ट क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2, तो जो टाइम है आपका, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई भी है। तो क्या होगा, बस समझने की कोशिश करना। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़। बस ये जो फॉर्मूला है, इस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला अपन अकॉर्डिंग क्या क्या अपन को देखो, पहले बार फॉर्मूला देखो। ये हो गया आपका मैन 1 इनटू आवर्स, इस जिस बंदे के द्वारा लिए गए टाइम आवर्स में होगा, और आपको क्या गिवन होगा, डे में भी गिवन हो सकता है। और आपका टोटल वर्क जो है वो नीचे आएगा, वर्क डन बाय दिस मैन। एक बंदा है, वो किसी काम को एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम, मतलब समझने की कोशिश करना। देखो प्यार से समझो इस चीज़ को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एक बंदा है, वो रोज 6 घंटे काम कर रहा है और 8 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, और अपॉन में आपको टोटल वर्क दे दिया, उसने कितना काम करा। ठीक है, ये बराबर होगा आपका, एक दूसरा बंदा है M2, वो कुछ आवर्स वर्क कर रहा होगा H2, और कितने दिन उसने वर्क करा होगा, अपॉन में इसने भी कुछ ना कुछ वर्क करा होगा, तो ये क्या होगा, वर्क 2 होगा। ये एक फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, तो आप आने वाले जो भी क्वेश्चन है उनको आराम से कर सकते हो। देखो समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला एक बंदा है एक बंदा है, उसका नाम ले लो आप, कुछ भी ले लो नाम। मैंने मान लिया राजीव है एक बंदा, क्या नाम है, राजीव। मैंने बोला राजीव 15 दिन काम करता है, कितने दिन, 15 डेज काम करता है, 6 आवर्स काम करता है एक दिन में। ठीक है, और राजीव की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मैंने बोल दी 2 की, मतलब समझ लो ना, 2 की एफिशिएंसी से काम करता है राजीव। ये मैंने राजीव की एफिशिएंसी दे दी। तो आप बोलोगे टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ से राजीव की एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 6 घंटे ले रहा है, तो 15 दिन में कितने लेगा, 90 घंटे लेगा। तो ये टोटल टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सॉरी टोटल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करना,
ये राजीव 15 दिन काम करता है 6 घंटे के हिसाब से और एफिशिएंसी इसकी 2 की, और मैंने बोला ये 1/3 काम करता है। कितना काम करता है? ये 1/3 काम करता है। तो आप बोलोगे 15 × 6 × 2 अपॉन 1/3 काम कर, तो वर्क नीचे आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क जो भी उसने करा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँ कि अब जो 2/3 काम बचा, मैंने बोला कि 2/3 जो काम बचा आपका, वो कोई बंदा है महेश, क्या नाम है? महेश, ठीक है। 2/3 वर्क राजीव ने कितना करा आपका? 15 दिन 6 इसके हिसाब से 2 की एफिशिएंसी से 1/3 काम करा है। तो जो आपका काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है आपका? 2/3। वो आपका एक बंदा है महेश M की एफिशिएंसी से, ठीक है, और 8 आवर्स वर्क कर रहा है वो 10 डेज में करेगा। तो महेश की एफिशिएंसी बताओ। ये होगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है, और इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 4 आ जाएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका? 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 18/4 इजिकल्स टू क्या आ जाएगी? महेश की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? महेश की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें बस आपको देखना है कि क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उस चीज़ को इसमें पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर निकालना है। बहुत ईजी फॉर्मूला है। अलग अलग मैन गिवन होंगे आपको, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मैन गिवन हो, यहाँ पे हो सकता है कि वुमेन गिवन हो, यहाँ पे आपको हो सकता है कि वुमेन गिवन हो, यहाँ पे आपको हो सकता है चाइल्ड गिवन हो, है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बॉय गिवन हो सकता है, यहाँ पे गर्ल गिवन हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। यही फॉर्मूला है। टाइम एंड वर्क जो है अपना, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क फिजिकल्स क्या होता है? टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आगे यूज़ लूँगा मैं और इसी चीज़ को बनाऊँगा मैं। ये जो है, ये अपना जो भी ये चीज़ बन रही है, एक ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़, इन चीज़ों को बनाऊँगा मैं, अच्छी तरीके से बनाऊँगा और अच्छी तरीके से सिखाऊँगा। ये फॉर्मूला देख लो, इसी फॉर्मूले पे आज का ये लेक्चर अपना पूरा डिपेंड करेगा। अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो गया आपका? एक तरीके से टोटल वर्क क्या हो गया आपका? 20 व्यक्ति टोटल पर्सन, मैंने माना P की एफिशिएंसी से 10 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया कि नहीं होगा? यही चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था, जो अब क्वेश्चन के फॉर्म में आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो बोल रहा है तो 25 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इसी काम को, टोटल वर्क को 25 व्यक्ति 25% P की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने डेज में पूरा कर लेंगे, ये पूछ रहा है आपसे यार। ये P × 10, इस P से ये P कट गया भाई आपका, ठीक है। 25 ये कितना हो गया? 200, ठीक है। ये डेज आपका यहाँ पे ये रह गया, 25 इधर से क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाता है, फिर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 डेज। कितना आ जाएगा? 8 डेज। तो 25 व्यक्ति इस काम को, जो ये काम है टोटल वर्क, इसको कितने दिनों में कर देंगे? 8 दिनों में कर देंगे। जो मैं शुरू में समझाना चाह रहा था ना, वो ये चीज़ समझाना चाह रहा था, ये चीज़ समझाना चाह रहा था ना यहाँ पे टोटल वर्क वाली, जो राजीव के एग्जाम्पल से समझाना चाहता मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज़ भी समझ में आई होगी कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, धमाधम अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बस समझना। 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा समाप्त कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है? M1 इंटू आपको आवर्स दे रखे हैं 5 इंटू आपको क्या दे रखा है? डेज दे रखे हैं, पूरा कर सकता है, ये दे रखा है आपको केवल, ठीक है। दे रखा है डेज, दे रखे हैं डेज। और क्या बोल रहा है बताओ? 50 आदमी, मतलब M2 दे रखा है आपको, आवर्स दे रखा है आपको, और बोल रहा है कितने दिनों में, डेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका? वर्क इसका और वर्क इसका, वर्क दोनों का सेम है, इसी काम के लिए बोल रहा है, इसको करने के लिए। तो ये हो गया ना, ये हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करना, अब समझ में आएगी दोनों कैसे इक्वल होते हैं। अरे टोटल वर्क निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 40 आदमी P की एफिशिएंसी से, ठीक है, 5 घंटे काम करते हैं 10 दिनों तक, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसी टोटल वर्क के लिए क्या बोल रहा है वो कि 50 आदमी P की एफिशिएंसी से, P में मान रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ना कितनी एफिशिएंसी है, इन दोनों की सेम एफिशिएंसी होगी तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये P की एफिशिएंसी से 4 घंटे काम करके कितने दिनों में उसको कर देंगे, यही पूछ रहा है आपसे। देखो ये 40 से तो ये 40 गया, ये गया 40, इस 5 से ये 5 गया, तो डी कितना आ गया भाई आपका? यहाँ पे डी कितना आ गया आपका? 10 डेज आ गया। कितना आ गया? 10 डेज आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। यही था, ये फॉर्मूले में पुट करो और आंसर पाओ, यही है, बस समझने की कोशिश करना, कोई मुश्किल बात है नहीं इनमें,
क्या बोल रहा है आपको, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 50 आदमी 4 घंटे, ये तीसरा नहीं कराएगा मैंने आपको, तीसरा कैसे रह गया अपना यार, तीसरा रह गया अपना एक, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोल रहा है, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिनों में, देखो M1 इंटू क्या होता है आपका आवर 1 इंटू क्या होता है आपका डे 1 अपॉन कितना होता है टोटल वर्क होता है, वर्क W1। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका M2 इंटू D2 इंटू आवर्स 2 अपॉन में कितना होता है आपका W2, ये होता है M1। कितना बोल रहा है, 50 आदमी, 50 आदमी मतलब आदमी बोल रहा है तो उसको मान लो आदमी क्या होता है, मैन होता है, तो ये हो गया आपका M की एफिशिएंसी से 50 आदमी काम कर रहे हैं और 20 दिनों तक काम कर रही हैं और 4 घंटे काम करते ही हैं, तो 100 मीटर, कितनी 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है, कितना काम कर रही है, 100 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 1 मीटर, ये दीवार बना रही है। वर्क हो गया इनका ये 100 मीटर इंटू ये वर्क हो गया इनका, ये जो कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आपका बताओ कि कितने व्यक्ति, मतलब M2 पूछ रहा है कितने व्यक्ति 5 घंटे काम करके 10 दिनों में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। हो गया, ये वर्क हो गया, नीचे आ गया वर्क। अरे वर्क यही तो होगा इसका, 200 मीटर इंटू 200 इंटू 30 इंटू 1, यही तो होगा, ये दीवार बना रहे हैं, ये होगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ कट रहे हैं, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो यहाँ कट रहा है। ठीक है, और इस 50 से ये 50 कट रहा है, जो कटरा पिट रहा था उसको काट दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे इस M से यहाँ पे भी जो इसकी एफिशिएंसी वो इसकी एफिशिएंसी रही होगी, तो यहाँ पे भी एक M होगा, तो उस M से ये M कट जाएगा। ठीक है, सेम ही एफिशिएंसी रहेगी, टेंशन मतलब इसकी भी सेम एफिशिएंसी, इसकी भी सेम एफिशिएंसी रहेगी। मैंने क्या कर दिया, उस M से इसको काट दिया। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, ये कितना आ गया यहाँ पे आपका, कितना आ गया, कितना गया 80 आ गया। तो और ये जो 3 है, देखो यहाँ पे 3 बचा, तो इससे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 देखो, ये जो 3 बचा है आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये कितना हो रहा है 20 × 4 × 3 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये M2 हो गया। यहाँ पे कितना हो 12 और ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया आपके M2, मतलब कितने व्यक्तियों की उसको जरूरत है, कितने व्यक्तियों की जरूरत है उसको, या 200 मीटर इंटू 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बनवाने के लिए उसको कितने कितने लोगों की जरूरत है, 240 लोगों की जरूरत है। और आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति, ये व्यक्ति पूछ रहा था, तो कितने हैं आपके 240 व्यक्तियों की उसको जरूरत है। क्या बोल रहा है भाई आपका, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है भाई साहब, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 80 दिन में खत्म करने का ठेका लिया, उसने 160 व्यक्ति लगाए, मतलब देखो भाई शुरू में उसने काम करना चालू करा और उसने 160 व्यक्ति लगाए। ठीक है, और उसका टारगेट था कि 80 दिन में वो क्या कर देगा, 80 डेज में क्या कर देगा वो आपका, 80 डेज में क्या कर देगा, काम को खत्म कर देगा, काम को खत्म कर देगा वो, ये बोल रहा है। ठीक है, उसने 160 व्यक्ति लगाए शुरू में, ले गए। अब बोल रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 40 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर दिया। देखो भाई इन्होंने 160 व्यक्तियों ने, मतलब 160 पर्सन ने, ठीक है, कितने 6 घंटे कार्य करा 40 दिन तक, और कार्य कितना कर दिया, वर्क, वर्क नीचे आएगा, वर्क, वर्क कितना कर दिया, 1/3 कर दिया, मतलब 1/3 काम कर दिया। ये चीजें समझ में आ गई। फिर कार्य बच गया होगा आपको कुछ, कितना कार्य बच गया, तो आप बोलोगे कितना कार्य बच गया, 2/3 काम बच गया आपका। ठीक है, इतना बच गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो बताओ अब कितने व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि 8 घंटे प्रतिदिन, कितना बोल रहा है 8 घंटे, ये आपका आवर 2 हो गया, प्रतिदिन कार्य करके उसे निश्चित दिनों में पूरा कर जा सके। मतलब 40 दिन तो ये हो गए, निश्चित दिन कितने, 80 दिनों में कार्य पूरा करना है आपको, 40 दिन यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे भी कितने लेने पड़ेंगे आपको, 40 दिन लेना पड़ेगा। अब 160 में कितने लोग और ऐड करे जाए, तो मैंने माना 160p + x, कितने लोग ऐड करे जाए। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 40 से ये 40 कट रहा है। ठीक है, और देखो ये 8 से ये कितना कट रहा है, 160 कट रहा है, कितनी बार आएगा, 20p आएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, इस 3 से ये 3 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 1 और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो यहाँ पे ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120p अपॉन 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 160p + x अपॉन में कितना आया आपका 3 आया। समझ में आया। ठीक है मेरे भाई, यही आएगा। ठीक है, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360p, और इधर कितना है 160p + कितना है आपका x,
तो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, सॉरी 200 आ जाएगा। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? इसको 360, 160 प्लस एक्स, ठीक है। तो कितने व्यक्ति और ऐड करे जाएंगे, ये तो पूछ रहा है वो एक्स व्यक्ति इन्होंने काम करा होगा, एक्स से रहते हैं। ओके 120 हो गया ये आपका, ये 120, 140, 240 ही तो हो रहा है यार, कहाँ गलती कर रहे हैं अपन, 3 से मल्टी, अच्छा 3 कहाँ रह गया, यहाँ पे ये 2 रह गया था, सॉरी ये 2 ही तो रहा था यहाँ पे, ये 2 रहा था यहाँ पे। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा आपका एक, यहाँ पे कितना आएगा आपका, अरे यार पूरा ही रेज हो गया क्या? देखो दोबारा समझो, ये अपना सॉल्व करने पे आया, तो अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 120 से मल्टीप्लाई होगा। 120 पी इंटू 2, यहाँ पे कितना बच गया, 160 पी इंटू सॉरी प्लस एक्स, जो एक्स क्या है, जितने व्यक्ति ऐड करे गए। यहाँ पे कितना है 240 पी, ये 160 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 160 पी, और ये कितना आ जाएगा एक्स, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है 80%, क्या आई एक्स की वैल्यू आई। मतलब 160 में कितने और लोग ऐड करे गए थे ताकि काम क्या हो 80 दिनों में पूरा हो जाए, तो कितने लोग पूरे ऐड करे गए थे, 80 लोग ऐड करे गए थे। कितने लोग ऐड करे गए थे 160 में, 80 लोग ऐड करे गए थे। तो ये क्या है इसका आंसर है। मैंने आपको शुरुआत से बता रखा है कि एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला क्या है आपका, m1 इंटू आवर 1 इंटू d1 अपॉन w1, सॉरी इक्वल्स होना चाहिए m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन में कितना होना चाहिए w2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इजी है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, 3 आदमी अथवा, भाई समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और यही क्वेश्चन आएंगे। अभी तक ये जो क्वेश्चन करवा रहा था ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ये कोई बहुत आपका लक अच्छा रहा तो बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाता तो आएगा वो क्वेश्चन, वरना यही क्वेश्चन आएगा। समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझना, यहाँ पे बोल रहा है अथवा, अथवा को बोलते हैं और, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और, ठीक है। समझना आप क्या बोल रहा है, 3 आदमी अथवा 5 औरत 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है या तो 3 आदमी काम करे या फिर आपकी 5 औरत काम करे, मतलब वुमेन काम करे, तो ये कार्य जो भी है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 30 दिनों में पूरा हो सकता है। मतलब इसकी एफिशिएंसी के बराबर है। यहाँ से इन दोनों का रेशो निकालोगे एफिशिएंसी का 3, और ये कितना डब्ल्यू नीचे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5/3। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब समझने की कोशिश करना, टोटल वर्क निकालना है मेरे को, ठीक है। टोटल वर्क में चाहे इस मैन की एफिशिएंसी को पकड़ के निकालूं, क्या बोल रहा है 3 आदमी, 3 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, ठीक है। कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड मेरा फोन आ रहा है, एक बार मैं, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ है। अब टोटल वर्क जो आया इससे कितना आया, ये आया। अगर आप किससे चेक करना चाहते हो, 5 औरतों को लेकर भी टोटल वर्क चेक करना चाहते हो ना, तो करके देख लो। 5 औरतें 3 की एफिशिएंसी से 8 घंटे काम करके 30 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हो। देख सकते हो आप टोटल वर्क यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है। इसलिए मैं बोला था आपको कि जो इन दोनों की एफिशिएंसी है, इसकी और इसकी क्या रहेगी, क्या रहेगी, समझ में आया। ये जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ये जब भी और गिवन हो यहाँ पे तो क्या दे रखा होगा आपको, क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो m/w क्या आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया जो समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो बताओ 6 आदमी तथा 5, अब तथा का मतलब होता है और, मतलब 6 आदमी और मतलब इकट्ठे में 6 आदमी और 5 औरत 4 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो कार्य कितना है आपका, यही कार्य, यही कार्य, यही है ना टोटल वर्क, को टोटल वर्क यही है। तो इसी कार्य को करना है उनको, 5 × 3 × 8 को × 30 को, टोटल वर्क है आपका। इसी कार्य को ये बोल रहा है 6 आदमी, 6 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, तो कितना इंटू कर दो 5 प्लस 5 औरत, औरत की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3, ठीक है। ये औरतें मिलकर 4 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे, यही है। इस 4 से ये गया 2 बार में, ये कितना है 30 और ये कितना है आपका 45, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 45 इंटू ये कितना आ गया आपका डेज, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 15, 30, 30 × 30, ये कितना है आपका 45, 45 से काटोगे
30 × 30 है, तो देखो इसको ऐसे काट लो, 15 से दे कितना आएगा यहाँ पे 3, 15 से काटोगे कितना आएगा 2, इसको काटोगे तो कितना आएगा 10। तो डेज की जो आपका जो आंसर आया, डेज आए वो कितना है आपके 20 डेज। कितना है 20 डेज। मतलब 6 आदमी तथा 5 औरत अपनी एफिशिएंसी से दिन के 4 घंटे काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 20 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। आगे और आएंगे, टेंशन मतलब ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझना क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 500 दिनों की खाद्य सामग्री थी। मतलब जो 800 व्यक्ति थे, 800 पर्सन्स थे, ये किसी खाने को, खाद्य सामग्री जैसे बोलते हैं खाने को, 50 दिनों तक खा सकते थे। कितने दिनों तक खा सकते थे, 50 डेज तक खा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, 20 दिन के बाद, ठीक है, 200 व्यक्ति और आ गए। मतलब अब व्यक्ति कितने हो गए, आप बोलोगे 1000 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, 800 में 200 ऐड करोगे तो कितने हो गए, 1000 व्यक्ति हो गए। तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। मतलब इन 1000 आदमियों ने कितने दिनों तक खाना खाया, तो आप बोलोगे x दिनों तक खाना खाया। देखो ये 800 व्यक्ति है ना, अपना 20 दिन का खाना तो खा चुके हैं। ये जो 800 व्यक्ति थे अपने 20 दिन का खाना तो खा चुके हैं। इन 800 व्यक्तियों का आप बोलोगे 30 दिन का खाना बचा है। ठीक है, तो यही टोटल खाना होगा, अरे यही टोटल खाना होगा। तो इसी खाने को किसने खाया है, आपके 1000 व्यक्तियों ने खाया है, x डेज तक खाया है। और इस x की ही वैल्यू निकालनी है। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, यहाँ पे कितना आया 24 और यहाँ पे कितना आया x। ये जो 24 आया क्या है आपका, 24 इजिकल्स टू कितना है आपका, सॉरी x इजिकल्स टू कितना है आपका 24 डेज। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। मेरे को पता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करना, ये जो 800 आदमी थे ये अपना 20 दिन तक का तो खाना खा चुके थे। तो अब इन 800 आदमियों को खाना कितने दिन का बचा था, तो आप बोलोगे 30 दिन का खाना बचा था। इसी खाने को किसने खाया है, आप बोलोगे 1000 आदमियों ने खाया है। तो किसी ना किसी दिन तक खाया हुआ उन्होंने। तो मैंने मान लिया उन्होंने x दिन तक खाया उस काम को, इसी खाने को कितने 1000 आदमियों ने x दिन तक खाया। बस इसको सॉल्व करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए आपके, यहाँ पे कितना है 24 डेज तक 1000 आदमियों ने खाना खाया था आपका। ये खाना था 800 आदमियों का 30 दिन का खाना था, वो 1000 आदमियों ने कितने दिनों में खा लिया, 24 दिनों में ही खा लिया। समझ में आया, समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 90 व्यक्तियों ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन का ठेका लिया। भाई साहब ये जो 90% थे, 90 व्यक्ति थे, इन्होंने किसी काम को लिया अपने हाथों में और 45 दिनों तक कंप्लीट करने की ठानी कि 45 दिनों में खत्म कर देंगे वो। परंतु किसी कारणवश 24 दिन के बाद 20 व्यक्ति बाहर चले गए, तो बताओ अब शेष कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। भाई मेरे समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। मतलब इन 90 बंदों ने, 90% ने भाई काम को करना चालू करा और इन्होंने 24 दिन तक तो काम करा। 24 दिन के बाद 90% का काम बच गया। कितना काम बच गया, 90% का काम बच गया, 90% पी आ रहा होगा ना, पर्सन का काम बच गया। कितने दिनों का बच गया, आप बोलोगे 21 दिनों का काम बच गया। ठीक है, अब ये जो काम था, इसमें से क्या हुआ, 20 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, आप बोलोगे 70 लोग बचे। उन 70 लोगों ने x डेज तक करा हुआ, उसको पता नहीं ना आपको 70 लोगों ने कितने दिन तक करा। अरे इसी काम को तो कर रहे हैं 70 लोग। अरे जो 90 लोग 21 दिन में काम करते हैं, उसी काम को 70 लोगों को करना है। तो देखो इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, अरे पर्सन ही तो आएगा इसके आगे भी, तो पर्सन से पर्सन कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 7 से कितना आएगा आपका 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 3 27 डेज। कितनी आई x की वैल्यू आपकी 27 डेज। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक लिफ्ट में 12 वयस्कों अथवा 20 बच्चों का स्थान है, तो बताओ 15 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं। देखो भाई वो समझने की कोशिश करना, अथवा आया मतलब और आया, मतलब या तो 12 लोग हैं, मतलब 12 पर्सन ही मान लो इसको, वयस्कों को मतलब मेरे को पता नहीं इंग्लिश में, हिंदी मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मैं पर्सन ही मान रहा हूँ। तो 12 पर्सन का वेट जो है, वेट मान लेते हैं एक बार, लिफ्ट वेट के अकॉर्डिंग चलती है। 12% का वेट मान लेते हैं बराबर है 20% भी बच्चों के, चिल्ड्रन के, है ना, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 4 से कितना आएगा 3%, यहाँ पे बराबर आया 5 चिल्ड्रन, ये बराबर आया। तो क्या बोल रहा है 15 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने बच्चे चढ़ सकते हैं। इसको 15 करना है तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 से, तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके 15 बच्चे, और ये कितना आ जाएंगे 9%।
मतलब 15 बच्चों के साथ आप 9 पर्सन को लिफ्ट में ले जा सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझने की कोशिश करना दोबारा। 11 वयस्कों मतलब 12 पर्सन का जो वेट है, मैंने मान लिया 20 बच्चों का स्थान है। एक लिफ्ट में 12 वयस्कों अथवा 20 बच्चों का स्थान है। मैंने माना कि 12 पर्सन मतलब एक लिफ्ट में आप 12 पर्सन को चढ़ाओ या फिर आप 20 पर्सन को चढ़ाओ, बात बराबर है। ये बोलना चाह रहा है, अथवा का मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो मतलब 12 पर्सन का जो वेट रहा होगा 20 पर्सन के वेट के बराबर रहा होगा। समझ रहे हो? अपन नहीं करा, अपन को पता नहीं ना इसके अंदर कितना वेट है, इसके अंदर कितना वेट है। अपन ने इन दोनों का रेशो, इन दोनों को इक्वल करा आपस में। तो पर्सन और चाइल्ड का रेशो कुछ इस तरीके से आएगा। समझा? इसको आपने काटा 4 से, तो यहाँ पे कितना आया 3p बराबर आया आपके 5 चिल्ड्रन के, मतलब 5 चाइल्ड के वेट के बराबर आया। तो आपको बोल रहा है कि 15 बच्चों को अगर मैं लिफ्ट में लेके जाऊँ तो उनके साथ कितने लोगों को और लिफ्ट में ले जा सकता हूँ। तो 15 बच्चों का जो वेट आ रहा है आपका, वो किसके बराबर आ रहा है आपका? 9 वयस्कों के बराबर आ रहा है। तो अगर 15 बच्चे लिफ्ट में जाएंगे तो उनके साथ आप 9 बंदों को और लिफ्ट में ले जा सकते हो। ये बोल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बस यही बोल रहा है। ये बहुत ईजी चीज थी, ठीक है? खुद से करना तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि पहले प्रकार के 2 व्यक्ति मतलब M1 जो है आपके, उसके 2 व्यक्ति उतना कार्य कर सकते हैं जितना दूसरे प्रकार के 3 व्यक्ति कर सकते हैं। मतलब ये जो M2 के 3 व्यक्ति कर सकते हैं, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी? M1 अपॉन M2 कितना आ जाएगा? आपकी एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इसकी कितनी आ जाएगी? 2। मतलब जो M1 प्रकार के बंदे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 करने की है, और M2 की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 2 आई है। ठीक है, तो देखो भाई, पहले ये देखो, इस लाइन को देखो, 10 व्यक्ति, ये M1 टाइप वाला होगा ना, मतलब ये तो होगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू क्या करोगे? M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 करोगे। इसमें पुट करोगे M1 प्रकार की एफिशिएंसी कितनी है? इसकी 3 की एफिशिएंसी है। और व्यक्ति कितनी है? 10 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति 3 के हिसाब से किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 घंटे करके 40 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने की एफिशिएंसी से? अपनी 2 की एफिशिएंसी, देखो ये 2 की एफिशिएंसी M2 की, 2 की एफिशिएंसी से 5 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये बोल रहा है, डेज निकालने के लिए बोल रहा है, इसका डी निकालने के लिए बोल रहा है। ये 40 से ये 40 गया, इस 5 से ये 2 बार में गया, ये कितना हुआ आपका? 6, और ये कितना है? 48। कितना है आपका? 48 डेज आया आपका आंसर। कितना है आपका? 48 डेज। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 12 आदमी और का मतलब होता है एक साथ, मतलब 12 आदमी भी काम कर रहे हैं और 16 लड़के भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये। 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ये क्या बोल रहा है? 12 आदमी मतलब मैन प्लस 16 लड़के तो मतलब बॉयज किसी काम को करे तो कितने दिनों में कर सकते हैं? 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ये तो होगा टोटल वर्क। तो बोल रहा है 13 आदमी मतलब 13M प्लस 24 बॉयज उसी काम को, मतलब ये जो टोटल वर्क आया था आपका, इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? वो 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बोल रहा है वो। ठीक है, अब इसको इंटू कर दो अंदर, तो कितना आ जाएगा? 60 मैन प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? 80 बॉयज इक्वल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 मैन प्लस ये कितना आ जाएगा? 96 बॉयज। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे 60 माइनस 52 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 मैन आ जाएगा। 96 माइनस ये इसको करोगे 80 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16 बॉयज आ जाएगा। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 16/8 काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा? 2/1। एक बंदे की जो एफिशिएंसी काम करने की, मैन की जो एफिशिएंसी काम करने की एक दिन में कितनी है? 2 है। एक लड़के की जो एफिशिएंसी काम करने की वो कितनी है आपकी? 1 है एक दिन में। तो क्या बोल रहा है? तो बताओ 7 आदमी और 10 लड़के उसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? मतलब ये आपका टोटल काम है। ठीक है, कितना का टोटल काम कितना है आपका? टोटल वर्क कितना है? किसी में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो मैन और बॉय की एफिशिएंसी, या इसमें पुट कर दो, टोटल काम आ जाएगा आपका। टोटल काम कैसे आएगा? इसमें या फिर इसमें आपका कर दो, बॉय की और मैन की एफिशिएंसी पुट कर दो, आपका टोटल काम आ जाएगा। तो मैंने इसमें कर दिया। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्या था आपका? 12M प्लस 16 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? यहाँ पे कितना था आपका? 5। यहाँ पे पुट कर दो बस एफिशिएंसी, बॉय की कितनी है और मैन की कितनी है? मैन की 2 है, बॉय की 1 है। पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? इंटू 5।
इसी काम को, ये टोटल काम आ गया आपका, इसी काम को बोल रहा है 7 आदमी और 10 लड़के कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। 7 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की। 10 लड़के, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की। इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये बोल रहा है ये। समझ में आया? ये कितना हुआ 24 और ये कितना हुआ 16। तो 24 14 कितना होता है 40 और ये कितना है 5। ये कितना हुआ 14 और ये कितना है आपका 24। ठीक है, ये इंटू कितना है आपका डेज। इसको काटोगे किससे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना है 25 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, फिर ये कितना है आपका डेज। इसको और फ्रैक्शन में करना चाहो तो कर सकते हो 8 1/3 डेज। समझ में आया? ये आपका आंसर आ गया। तो 7 आदमी और 10 लड़के इसको कितने दिनों में काम कर देंगे, 8 1/3 डेज में खत्म कर देंगे। ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका एक्सरसाइज का, ये मैं बताऊंगा कौन सी बुक से लिए हैं मैंने। जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, वो मैंने आपकी एक बुक है राम निवास माथुरिया जी की जो बुक है, एक वीडियो के लिए उन्होंने बुक्स निकाली थी, मेंस की पतली सी एक बुक है, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि मेरे को ये बेस्ट कंटेंट लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस बुक से लिए। मैं इसका एक रिव्यू भी डालूंगा इस बुक का, आज या कल मैं इसका एक रिव्यू डालूंगा, वो जरूर देखना। उसमें बताऊंगा इसके अंदर कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं और किस क्वालिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बुक बेस्ट बुक है, इसलिए मैं करीब 3-4 चैप्टर मैंने इसी बुक के हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपने 11 क्वेश्चन पढ़े ऊपर के देख लो, ये 11 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, 11 टाइप के दे दिए इन्होंने, और इन टाइप से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपका, बस इन क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस लगाओगे तो। देखो इस क्वेश्चन पे चलो क्या बोला, 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है कि 75% अपनी पी की एफिशिएंसी से किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क ये होगा आपका, टोटल वर्क यही होगा आपका। इसी टोटल वर्क को ये बोल रहा है 45% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपका। इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, इसको काटोगे तो कितना आएगा 3, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 5 × 3 करोगे कितना आएगा 30 डेज। 30 डेज में पूरा कर देंगे इसको 45 व्यक्ति इस काम को। आगे बढ़ो, कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने उड़ा दिया उसको जल्दी से। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 10 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। मैंने माना x व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि अगर x व्यक्ति ना होकर के x में 10 व्यक्ति और होते तो 40 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा था, लेकिन अब 40 से 10 कम 30 दिनों में ही कार्य समाप्त हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो गए, इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0, यहाँ पे कितना है आपका 4x आया, यहाँ पे कितना आएगा इसको अंदर ये देखो 3 से इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, तो ये कितना आएगा 3x प्लस कितना आएगा आपका 30 आएगा। यहाँ पे ये कितना आ गया आपका x आ गया और ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो x कितने थे, x 30 थे, 30 व्यक्ति थे प्रारंभ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 120 व्यक्ति मतलब 120% 8 घंटे कार्य करके किसी काम को क्या बोलते हैं 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 150% उसे 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। बस फॉर्मूला इनपुट करो और आंसर पाओ। इसको काट दो तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 30 से काटा है मैंने इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा आपका 5, 5 से इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, 4 से इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये पी से तो पी कटी गया था, तो कितना आ गया यहाँ पे 16। पी की वैल्यू कितनी है आपकी 16, तो क्या है आपका आंसर 16। आगे बढ़े। 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 100 दरी बनाते हैं। भाई साहब ये दरी दे रखी है आपको, मतलब टोटल वर्क दे रखा है कि 400 व्यक्तियों का वर्क कितना है 100 दरी का है। कहना क्या था आपका फॉर्मूला क्या था आपका m1 × d1 × h1 अपॉन क्या होता है आपका w1 इक्वल होता है आपका m2 × d2 × h2 अपॉन कितना होता है आपका w2। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है m1 कितने आपके 400 व्यक्ति, तो 400 व्यक्ति हो गए। डी कितना दे रखा है आपको 8 डेज दे रखे हैं, आवर्स कितने दे रखे हैं आपको 5 दे रखे हैं, और काम कितना दे रखा है कितनी दरी बनाता है 100 दरी बनाता है। तो बताओ 500 व्यक्ति, ये कितने हो गए 500 व्यक्ति हो गए, 4 घंटे कार्य करता है और 200 दरी कितने दिनों में बनाएगा, ये 200 दरी हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है डेज, D2 पूछ रहा है, मतलब डेज, इसके डेज पूछ रहा है। देखो भाई साहब इस 2 0 से तो 2 0 को कटाओ, काट दिया आपने 2 0 को, इस 500 से इस 500 को काटो, इस 4 से इस 4 को काटो, और ये 2 बचा इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे डेज की जो वैल्यू है डी की जो वैल्यू है D2 की जो वैल्यू आई
वो कितनी आई आपकी 16 डेज आई। कितनी है आपकी 16 डेज आई। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है। भाई 10 बोरी घास खाने का वो काम कर रही है, तो मतलब 10 बोरी क्या हो गया आपका, काम हो गया। मतलब समझना आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में कितना होता है आपका वर्क 1। M1 10 गायें हैं आपकी, ये 10 गाय मैंने जी लिख लिया। कितने दिन खाती है, 10 दिन खाती है, मतलब 10 डी हो गया आपका। ये डी में लिख नहीं रहा, डी लिखना था तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कट जाएगा तो वहां से डी से डी। और W1 10 बोरी खाती है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20 गाय, ये 20 डी हो गई आपकी। बोल रहा है कि 20 बोरी, 20 बोरी नीचे आएगी, 20 बोरी घास कितने दिनों में खाएगी, तो ये क्या होगा आपका D2 हो गया, ठीक है। देख मेरे भाई, इसको लिखो है मत लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे भी डेज है, यहाँ पे भी डेज है, तो एक्स डेज होंगे, एक्स डेज तो डी से डी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डी लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे W1 और W2 नहीं लिखता, वर्क है तो लिखने की जरूरत नहीं होती वो चीज़ है, ठीक है। अब देखो, देखो इस 20 से ये 20 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, तो यहाँ पे जो बचा, ये जो जीता ये जी, देखो इस जी से ये जी कट गया, तो जो D2 की जो वैल्यू है आपकी कितनी आई, 10 डेज की वैल्यू है। तो 20 गाय 20 बोरी कितने दिनों में खा जाएगी आपकी, 10 दिनों में खा जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 7 आदमी की एफिशिएंसी इनटू 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट कार्य कर रहे थे ये लोग, तो इसका दुगना कार्य जो है, कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी मिला जाएंगे। मतलब 7 आदमी तो थे ही, 7 पर्सन तो थे ही, इसके अंदर मैं एक्स आदमी और जोड़ूं तो ये कितने दिनों में, कितने डेज में इस कार्य को, ये मतलब यहाँ पे 1 यूनिट काम कर रहे थे, तो इसके दुगने कार्य को, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, ये बोल रहा है ये, ठीक है। अभी देखो कितना हो जाएगा, ये पी था, पी और पी रहने दो, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 84। कुछ तो गलती कर दी मैंने शायद, 84 पी हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार 84 पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कितना हो गया 7p प्लस एक्स, ठीक है। और 8 दिन, हाँ यार मैं यही सोचा था, मैंने क्या गलती कर दी है ना। यहाँ पे बोल रहा है उससे दुगने कार्य को 8 दिन, यहाँ पे डेज दे रखे हैं आपको, भाई आपको यहाँ पे एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है, ठीक है। हम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन को देख लिया, देखो दोबारा देखो। 7 आदमी 12 दिनों में एक कार्य को, मतलब 1 यूनिट कार्य को कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को, मतलब ये दुगना कार्य हो गया आपका, एक यहाँ पे 1 यूनिट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना करेंगे 2 यूनिट कर रहे हैं। इससे दुगने कार्य को 7 आदमी में कितने और आदमी ऐड करूं, मैंने मान लिया एक्स ऐड, अतिरिक्त बोल रहा है ना एक्स आदमी, तो वो इस कार्य को 8 दिनों में कर दें। मैं भी ये देखा मैंने कहाँ गलती कर दी है ना। यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, अपॉन में कितना है आपका 2, इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 4, और इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका ये 2 1, 4 से काटोगे ना, ये कितना है आपका 21p, और ये कितना है आपका 7p प्लस कितना है आपका x आया, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका x। तो मतलब आपने कितने लोग और जोड़े उस काम को 8 दिनों में कंप्लीट करने के लिए, उसके दुगने काम को 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए, तो आप बोलोगे 14 पर्सन को मैंने और ऐड करा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 14। मतलब पहले आप 7 जने काम कर रहे थे, अब कितने जने काम कर रहे हो आप, 21 जने काम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आपने कितने लोग और ऐड करे, आप बोलोगे 14 लोग मैंने और ऐड करे। ये था एक क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति, मेरे को पता नहीं कितने व्यक्ति, तो मैंने माना एक्स व्यक्ति है, किसी कार्य को मतलब 5 घंटे कार्य करके 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ उतने ही व्यक्ति 3 घंटे कार्य करके उससे दुगने काम को, मतलब यहाँ पे आप 1 यूनिट काम कर रहे थे, तो उतने ही व्यक्ति मतलब एक्स ही व्यक्ति, ठीक है, 3 घंटे कार्य करके उससे दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। मतलब यहाँ पे डेज निकलवा रहा है आपसे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 25, इस एक्स से ये एक्स कट गया, 5 25 और 25 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 डेज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 सेबों का मूल्य 40 रुपए है, तो बताओ 6 दर्जन सेबों का मूल्य कितना होगा।
भाई एक दर्जन में समझने की कोशिश कर लेना पहले, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा एक दर्जन में कितने सेब आते हैं, 12 सेब आते हैं। कितना आते हैं, 12 सेब आते हैं, मतलब 12 एप्पल आती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई 9 सेब कितने रुपए में खरीदे उसने, 40 रुपए में खरीदे। तो भाई एक सेब कितने रुपए में खरीदा होगा उसने, तो आप बोलोगे एक सेब खरीदा होगा 40/9। मैं बोल रहा हूँ आपसे वो क्या पूछ रहा है, 6 दर्जन, 6 दर्जन सेबों का मूल्य बताओ। भाई एक दर्जन में कितने सेब आते हैं, 12 सेब आते हैं, तो भाई 6 दर्जन में कितने होंगे, 6 दर्जन में कितने होंगे, 12 × 6 तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे ना। तो 6 दर्जन में कितने सेब हो जाएंगे, 72 सेब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो भाई एक सेब की जो है आपकी वैल्यू कितनी है, 40/9 है। तो भाई 72 सेबों के लिए क्या होगा, 40/9 इंटू 72, ये होगा। 9 से 100 काटो कितना आएगा, 8, और 8 × 40 करोगे तो कितना आएगा, 320 रुपये आएगा। तो 6 दर्जन की वैल्यू जो आई आपकी वो कितने आई, 320 रुपये आई है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। बिल्कुल ही जीता। अरे अगर एक सेब उसने कितने रुपए में खरीदा, 40/9 रुपए में खरीदा है, तो भाई 72 सेब उसने कितने में खरीदे होंगे, 40/9 इंटू 72 ही तो खरीदोगे। यही बोल रहा है वो, बस आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है भाई, 80 व्यक्ति किसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में कर सकते हैं। 80 व्यक्ति हो गए आपके, 15 दिनों में 3/4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 3/4। ये तो होता है M1 × D1 इंटू कितना होता है आपका H1 में कितना होता है W1, ठीक है। ये होता है, ये इक्वल होता है किसके, किसके इक्वल होता है, ये M2 × D2 इंटू H2/W2। यही कर रहा हूँ मैं। ये आपके व्यक्ति हो गए, ये उनके दिन हो गया, घंटे देने रखे तो घंटे को लिखना नहीं है। ये कितना हो गया आपका, वर्क दे रखा है तो 3/4 काम कर रहे हो। अब क्या बोल रहा है, तो बताओ कितने व्यक्ति और लगाए जाए ताकि शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। शेष कार्य कितना है आप बताओ। अगर 1 यूनिट में काम मानता हूँ तो इस 1 यूनिट में से 3/4 काम हो चुका है, तो कार्य कितना बचा है, 1/4 काम बचा है कि नहीं बचा है। यहाँ पे कितना कार्य बचा होगा, 1/4 काम बचा होगा। इस 4 से ये 4 कट गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे इस 80% थे तो 80% में मैंने माना X व्यक्ति और लगाए ताकि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए, 4 दिन में ही समाप्त हो जाए। ये वाला जो 1/4 काम था 4 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 80%, ठीक है। इस 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, कितना है आपका 100, 5 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100p आ जाएगा। ये कितना है आपका 80p + x आया। 80p इधर आएगा, 100 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 20p, और ये कितना आ जाएगा x। तो मतलब कितने और बंदे लगाए गए काम के लिए, तो 20 बंदे और लगाए गए काम के लिए। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया ना। बस यही चीज थी। अब इसमें बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह क्या बोलते हैं 2025 रुपये कमाते हैं। तो बताओ 45 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे। ये जो रुपए दिए ना, ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग मिलते हैं। किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग। 15% 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो कितने रुपए कमाते हैं, 20-25 रुपये कमाते हैं। तो बोल रहा है भाई आपके 45 व्यक्ति 4 घंटे काम करेंगे तो कितने रुपए कमाएंगे। मैंने मान लिया X रुपए कमाएंगे। 15 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ये X इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X की वैल्यू आएगी 2025 × 2, जो कि हो जाएगी 50, और ये कितनी आ जाएगी 40। ये कितना है आपका 40-50 आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटा कार्य करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई M1 दे रखा है आपको, 6 घंटे ये H1 दे रखा है आपको, 24 दिन मतलब ये D1 दे रखा है आपको। कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर देते हैं वो 600, ये W1 दे रखा है आपको, ठीक है, इतना कार्य कर देते हैं। तो बोल रहा है 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। मैंने मान लिया X बनाएंगे, ठीक है। अब जो कट रहा है पिट रहा है उसको काट दो। ये 12 से कट रहा है और ये 12 से कट रहा है। ये 3 टाइम आया, ये 2 टाइम आया, ठीक है। और देखो ये देखो काटो इसको, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको काटोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे काटोगे ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे X बचा है, X इधर चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X = ये कितना जाएगा मल्टीप्लाई इधर, ये कितना हो जाएगा 460 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा आपका 12, और 1 13, और ये कितना हो जाएगा 0। आपका आंसर कितना है 1380। समझ में आया कि नहीं आया।
आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति अधिक लगाया जाए तो कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ में, भाई ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, खुद से करना। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बना सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। भाई कितना इजी क्वेश्चन है। 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बनाते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। इसको काटा इससे, इसको काटा इससे, तो यहाँ x इधर चल जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 16। कितनी चटाई बना देंगे वो, 16 चटाई बनाएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझना। क्या बोल रहा है, 4 आदमी अथवा 5 लड़के 6 घंटे, अथवा आ गया, अथवा आ गया मतलब या तो 4 आदमियों से काम करा लो या फिर 5 लड़कों से काम करवा लो। ठीक है, कार्य तुम्हारा सेम ही होगा, सेम ही काम करेंगे दोनों। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाहता है कि 4 आदमी मतलब मैन इक्वल्स टू 5 बॉयज, तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो क्या यही आएगा, एक बंदा इतना काम करेगा, एक लड़का इस एफिशिएंसी से काम करेगा, मैन इस एफिशिएंसी से काम करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क होगा 4 आदमी मतलब 4 मैन, कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे कार्य करेंगे, तो किसी कार्य को 20 दिनों में काम कर देते हैं। ये टोटल कार्य हो गया। ठीक है, अब इसी टोटल कार्य को बोल रहा है कि तो बताओ 8 आदमी प्लस तथा 5 लड़के 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। इसी काम को बोल रहा है भाई, इसी काम को मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 20, इसी काम को, इसी टोटल वर्क को ये बोलना चाह रहा है कि 8 आदमी मतलब 8 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, प्लस कितना बोल रहा है 5 लड़के, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4, इस इतने मतलब ये जो है इतने यूनिट। ठीक है, 4 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में पूरा कर देंगे इस काम को, समझे, तो इसलिए इक्वल होगा। समझ में आया। देखो इसको इस 4 से 4 उड़ा दो, यहाँ पे कितना आएगा आपका, कितना है 100, ये कितना आ गया आपका 600, ये कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 20, तो ये कितना होगा 60 इंटू ये कितना होगा आपका डेज, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 10, तो डेज की जो वैल्यू है आपकी कितनी आई 10, तो डेज की जो वैल्यू है आपकी कितनी आई 10। यही क्वेश्चन था और इसका यही आंसर था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 आदमी अथवा 5 औरत, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, अरे यार सेम क्वेश्चन है, देखो 4 आदमी मतलब 4 मैन इक्वल, अथवा आ गया ना तो इक्वल आ गया 5 वुमेन के, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी कितनी है 5 और ये कितनी है आपकी 4, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, मैन से करवा लो वुमेन से करवा लो, बात सेम ही पड़ेगी। 4 आदमी कितने की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी किसी कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं 62 दिनों में कर देते हैं। टोटल वर्क ये आएगा आपका। फिर बोल रहा है बताओ इसी काम को मतलब 4 इंटू 5 इंटू 62, इसी यूनिट काम को क्या बोल रहा है, 6 आदमी 5 की एफिशिएंसी से प्लस 8 औरत, 8 औरत कितनी की एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगी, यही पूछ रहा है आपसे, डेज पूछ रहा है। तो ये कितना हुआ देखो 30 और ये कितना हुआ 32, तो यहाँ से कितना है आपका 62 इंटू ये कितना है आपका डेज, और ये कितना है आपका 4 इंटू 5 इंटू ये कितना है 62, इस 62 से ये 62 कर गया, तो यहाँ पे डेज की जो वैल्यू है वो कितनी आई 20 आई। ये डेज की वैल्यू पूछी थी, तो ये आपका आंसर हो चुका है रेडी। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन यही था अपना। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, यही क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं, देखो ये राम निवास माथुरा की जो ये बुक है, इस बुक से मैंने क्वेश्चन लिए, वो बहुत पतली बुक है, जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, वो जरूर एक बार, जितने भी दिन बचे हैं आपके पास 20-25 दिन, जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, प्लीज इस बुक को जरूर सॉल्व करके जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस बुक को आने वाले 20 दिन में 3-4 बार भी सॉल्व कर लेना, तो आप वहां पे आराम से 20+ नंबर तो ले आओगे, अगर आपकी मैथ्स बहुत गई भी थी तो भी। ठीक है, तो इस बुक को जरूर सॉल्व करना, बहुत अच्छी बुक है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला सकता था, लेकिन वो लेवल आएगा ही नहीं, इतना लेवल आएगा ही नहीं, इतनी लेवल की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको बुक तक बता रहा हूँ, मैंने जो आज के क्वेश्चन लिए सिर्फ इस बुक से लिए हैं, और जो अभी जो अपना आज का जो फर्स्ट वीडियो था उसकी जो लेक्चर के जो वीडियो थे, जो मतलब क्वेश्चंस थे, वो मैंने इसी बुक से लिए। मैं इस बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ये बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इन्हीं टाइप्स में से आपका वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको जरूर सॉल्व करना, 2-3 बार सॉल्व करना अपने पेपर से पहले। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ यार, शेयर करो प्लीज़, शेयर करवाओ इसको, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, बाय।